देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। स्फेरिकल मिरर का दो है पार्ट हम लोग का, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, दोनों के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैसे मिरर काम करता है। जिंदा नहीं रहना है क्या? ठीक है ना। तो हम लोग चर्चा करते हैं स्फेरिकल मिरर पे। ठीक, स्फेरिकल मिरर मीन्स गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर मीन्स गोलीय, बाबा नाम, गोलीय दर्पण। देखिए स्फेरिकल मिरर मीन्स गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण नाम से पता चल रहा है कैसे कहीं गोला गोला टाइप का दिखेगा। गोला कहाँ से बनता है? बीच में जब तक एक सेंटर नहीं मिलेगा तो गोला बनने वाला है नहीं। यानी 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 देखिए यानी हम लोग यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या ध्यान देते हैं, ये एक स्फेरिकल मिरर है। इसी स्फेरिकल मिरर से तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर हम लोगों को बनता है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का ये तो छोटा सा अर्क काटा हुआ रहता है, हम लोग बात किए थे। देखिए इस स्फेरिकल मिरर का ना कुछ कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। इस स्फेरिकल मिरर में मान लेते हैं एगो कोई लाइन खींच रहे हैं, और वो लाइन ध्यान रखिएगा बीचे का नाम बोलते हैं या बीचे वाला को सेंटर बोलते हैं। इस सेंटर से होते हुए पास कर रहा है। देखिए जो लाइन इस सेंटर से होते हुए पास कर रहा है, इस लाइन को हम लोग स्पेशल नाम बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल, CIPL, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। ये है प्रधान अक्ष, मेन एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। याद रखिएगा, ये सब ध्यान रखिए, सब हर एक पॉइंट के बारे में जिक्र करेंगे। देखिए ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का एक पॉइंट, यानी ये जो आर्क, ये जो सरकमफ्रेंस है, इस सरकमफ्रेंस को एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा था, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा था। इस दोनों पॉइंट का एक स्पेशल नाम हम लोग देते हैं। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? पोल। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग का? पोल। पोल मीन्स होता है ध्रुव। पोल मीन्स होता है ध्रुव। ये भाई काहे परेशान किया, पढ़ाने देना। ये पोल मीन्स क्या होता है? ध्रुव। ठीक, अब देखिए ये वाला जो ये सेंटर है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सेंटर। सेंटर बोल सकते हैं, यानी ये जो सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कमफ्रेंस का ये क्या है? सेंटर। सेंटर मीन्स केंद्र। ठीक है, केंद्र। और देखिए ये जो पोल है, ध्यान रखिएगा, ये जो पोल है बारीकी से समझिएगा, ये जो पोल है और ये जो सेंटर है, इस दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। रेडियस, रेडियस मीन्स त्रिज्या। रेडियस मीन्स त्रिज्या। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो सारा चीज सर्कल का ही पार्ट है, सर्कल का ही पार्ट है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? बीचे बीचे काटते हैं, दो पार्ट में काटते हैं इसको। हम लोग क्या किए? बीचे 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 काट दी। और बीचे बीचे काटने के बाद देखिए, बीचे बीचे काटने के बाद क्या करते हैं? एक इस तरह का हम लोग एक इधर वाला पार्ट को लेते हैं, एक इस तरह का ऐसे पार्ट दिखेगा, इस तरह का पार्ट दिखेगा। एक तरफ हम लोग इसको पेंट करते हैं और एक इधर वाला पार्ट लेते हैं, इसको ऐसे लेते हैं, जिसको हम लोग अंदर की ओर पेंट करते हैं। ये ठीक, यही तो है। यानी एगो इधर वाला पार्ट को यहाँ उठा लिया, एगो इधर वाला पार्ट को यहाँ उठा लिया। अब देखिए ये बीचे बीचे पास कर रहा था, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? इसमें भी यही वाला चीज हुआ, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? बीचे 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 ऐसे पास कर देते हैं। ठीक है, देखिए जिस पॉइंट पे ये कटता था, यानी ये इस पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका नाम हम लोग स्पेशल क्या नाम रखे? पोल। यानी इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? पी से, यानी इसका भी ये पोल है। देखिएगा सारा चीज इसी से कनेक्ट हो जाएगा। ये हम लोग का कौन सा मिरर बना? ये हम लोग का कौन सा मिरर? यहाँ तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सब लोगों को दिख रहा है नीचे तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सबको दिख रहा है, फ्रेम में है। ठीक है ना, सारा चीज खुद ही करना पड़ता है, इधर उधर इधर। तो देखिएगा, समझिएगा। चलिए यहाँ पे P है, यहाँ पे P है। ये अच्छा, ये वाला कौन सा एक्सिस है? ये वाला हम लोग का था प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ये नाम दे देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। अच्छा ठीक है, आप लोग समझिएगा। अब देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस हम सपोज कीजिए तो
इसको अगर हम लोग पूरा ऐसे ऐसे करते तो ये गोल बन जाता ना, गोल बनता। ये भी अगर ये भी हम लोग पूरा ऐसे ऐसे करते तो ये भी गोल बन जाता है, यानी गोल बन जाता है। इसका कहने का मतलब कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल का तो ये वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक सेंटर होगा ही, यानी इसका भी कुछ ना कुछ तो एक सेंटर होगा। यानी यही वाला चीज़वा देखो, ये देखिए ये जो सेंटर हुआ ना, वही वाला चीज़वा यहाँ पे ला दिया, यानी ये वो सेंटर ये इसका यहाँ पे, ये सेंटर इसका यहाँ पे। अब देखिए हम लोग क्या जानते थे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेंटर और ये पोल, सेंटर और पोल, ये देखिए पोल और इसको हम लोग सेंटर नाम दे दे, सेंटर को सी से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सेंटर को सी से लिख रहे हैं। देखिए सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे थे, देखिए सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस को रेडियस, यानी ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं। पीसी को क्या बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये देखिए, तो ये पूरा एक पूरा स्फेयर था, ये क्या है, एक स्फेयर का पार्ट है, ये स्फेयर का पार्ट है, यानी एक स्फेयर का पूरा गोला का एक छोटा सा कर्व है, आर्क है, छोटा सा आर्क है, ये भी छोटा सा आर्क, जिसके चलते इसको हम लोग ना अलग अलग नाम दे देते। इस सी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब कि क्या, ये वक्र है, वक्र मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा, वक्र है टेढ़ा, इसीलिए इसका हम लोग स्पेशल नाम दे देते। C4 क्या लिख देते हैं यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता केंद्र, ठीक, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया। देखिए ये जो यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन PC, डिस्टेंस बिटवीन PC, PC मीन्स P फॉर पोल यानी ध्रुव, और C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन PC, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या से बोलते हैं, R। R मीन्स रेडियस, रेडियस मीन्स त्रिज्या, R मीन्स रेडियस, रेडियस मीन्स त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए अब ये सब पार्ट को थोड़ा थोड़ा इन्हें मिटा देते हैं, कोई का इधर से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि तो हम लोग अब यहाँ से काट के निकाल दिए। अब ये निकल गया। अब देखिए ये जो P और C है, इसके बीच में भी कोई एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, देखिए P और C यानी रेडियस, इसके बीच में भी एक कोई पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, फोकस। इसका नाम स्पेशल दे देते हैं F, इसका नाम स्पेशल दे देते हैं हम लोग F। ये सब सारा चीज न्यूमेरिकल में काम देगा, ध्यान रखिएगा। F फॉर क्या है, F फॉर फोकस, फोकस, अभी फोकस दूरी नहीं है, खाली फोकस है, ठीक। अब देखिए यहाँ से सारा चीज देखिएगा, सारी बातें समझिएगा। ये हम लोग का फोकस है, ये हम लोग का फोकस है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आप लोग देखिएगा ना कि ये देखिए P और F है ना, यहाँ पे ये तो F तो फोकस था, लेकिन इस P और F के बीच का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, तो ये डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, P और C के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोल रहे थे, रेडियस बोल रहे थे। और डिस्टेंस बिटवीन P एंड F के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, P एंड F के बीच का डिस्टेंस को, जैसे F है फोकस, तो P और F के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। इस F को ना हम लोग फोकस या प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं, इसके पहले प्रिंसिपल फोकस लगा सकते हैं, P फोकस, P मीन्स प्रिंसिपल यानी प्रधान फोकस है, वो मुख्य फोकस है। यार कहाँ पीछे पड़ जाते हैं वैसे, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, या डिस्टेंस बिटवीन PF लिख देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन PF बराबर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं फोकस दूरी। दोनों के लिए है ये फोकस दूरी, दोनों के लिए, ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए फोकस दूरी। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए ना, एक रिलेशन बनता है, ये हम क्या बोले, ये फोकस क्या है, ये PC का बीचे लेते हैं, ये PC का ये बीचे लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। और ये देखिए, तो ये जो फोकस, यानी अब यहाँ से ले लेंगे फोकल डिस्टेंस और ये पूरा ले लेंगे रेडियस, दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। देखिए तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, यानी रेडियस बड़ा है, हम लोग लिख सकते हैं रेडियस क्या है, बड़ा है, रेडियस बड़ा है और फोकस क्या है, छोटा है।
तो रेडियस बड़ा है, फोकस छोटा है। तो अगर मान लेते फोकस निकालना हो हमको, देखिए फोकस यानी फोकल लेंथ निकालना हो, फोकल लेंथ ये वाला डिस्टेंस है ना, तो ध्यान रखिएगा ये पूरा रेडियस है, पूरा रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है। एक रिलेशन यहाँ पे आप लिख लीजिए, फोकस क्या होता है, पूरा रेडियस का हाफ होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा फोकस हम लोग कैसे इसको पता किए, कैसे उसको हम लोग फोकस वहाँ पे पता किए कि हाँ इसी को फोकस बोलते हैं, निकाला गया, चेक किया गया। चेक क्या किया गया ना कि ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर ले लिया गया, यानी ये है अवतल ये है उत्तल, मिरर ले लिया गया इसका कट पार्ट, और इधर से देखा गया, इधर से लाइट डाला गया, लाइट पैरेलल लाइट इधर से, और जब पैरेलल लाइट इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पे पड़ा ना, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ से ध्यान रखिए, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होते हुए क्या हुआ, फोकस जिस मतलब ये रिफ्लेक्शन के बाद सब देखा गया ना, सब देखा गया कि अरे सब एक एक पॉइंटवा से लेके एक एक पॉइंटवा से भाग रहा है, सब बात क्या है, बात जरूर कुछ है। तो बात क्या था कि सब एक ही पॉइंट से भाग रहा था, तो सब एक ही पॉइंट से भाग रहा था, और जिस पॉइंट से होते हुए सब क्रॉस कर रहा था ना, उसी पॉइंट को नाम दे दिया गया फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। और ये फोकस क्या होता है, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है ना, वो रेडियस का हाफ होता है, यानी फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी उसे किया गया, यही लाइटवा को आगे बढ़ाते हैं, यही लाइटवा को मान लेते हैं आगे बढ़ाएं, तो यहाँ से क्या होगा, ये एन भागेगा, यहाँ से क्या होगा, ध्यान रखिए दोनों को बताए हैं, ये एन भागेगा, और सपोज करते हैं ये यहाँ से आएगा तो ये कहीं इधर भागेगा। सपोज कीजिए कि ये लाइटवा का आगे बढ़ाएं, ये एन भागेगा। अब इसको देखिए तो सबका टेंडेंसी क्या, अगर इसको मान लेते पीछे खींचते तो ये भी देखिए, ये भी प्रिंसिपल फोकस से ही होते हुए आगे गुजरता है, ये भी देखिए, ये भी प्रिंसिपल फोकस। इसीलिए इसका हम लोग स्पेशल नाम दे दिए, क्या, इसका हम लोग स्पेशल नाम दे दिए फोकस। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये बीच वाला प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ से जब सारी चीज़ें समझ में आ गई तो यही था हम लोगों का क्या, कॉनकेव, और यही चीज़ था हम लोगों का कॉन्वेक्स। थोड़ा थोड़ा बातें घुसी होगी दिमाग में, थोड़ी थोड़ी बातें घुसी होगी दिमाग में। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं। अगर नाम देना है तो नाम आप दे सकते हैं। इसका नाम क्या है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। और उर्दू में नाम इसका क्या था बताए थे, कॉनकेव मिरर। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, MIRR। कॉन्वेक्स मिरर मीन्स उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण। आप लोग को इंग्लिश हिंदी उर्दू में नाम बताएं, मतलब उसको नाम याद रखिएगा उर्दू में ऐसे, इसी का दूसरा नाम है वो अवतल दर्पण। नहीं तो आप लोग बोलिए यार मास्टर के पढ़ाने नहीं आता है, गलती गलती सब पढ़ा दिया है, तब नहीं पढ़ेंगे, ये मत सोचिएगा ना, सारा समझा देंगे। देखिए ये हम लोग का अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। इसका नाम हम लोग को क्या नाम दिए थे बताइए तो। ये क्या करता है, ये सबको डाइवर्ट कर देता है, ये सबको क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, एक जगह ला देता है। इसीलिए इसको हम लोग स्पेशल नाम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ज़्यादा नीचे हो गया क्या, फिर पीछे जाना होगा। कन्वर्जिंग मिरर नहीं हुआ है, और इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, DIVERGING, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, ओके ओके। कन्वर्जिंग मिरर मीन्स, अगर पूछा जाए कि कन्वर्जिंग मिरर मीन्स, कन्वर्जिंग मिरर्स मीन्स अभिसारी दर्पण। डाइवर्जिंग मीन्स अपसारी। याद रहेगा।
एक है अभिसारी दर्पण, एक है अभिसारी दर्पण और एक है अपसारी दर्पण। अब देखिए कुछ कुछ यहाँ पे बात करते हैं, इसका फोकस तो आ गया, इसका फोकस आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इस दोनों, ये तो इसका जो बेसिक चीज़ें था वो बेसिक चीज़ें, अब इस दोनों का प्रॉपर्टीज देखते हैं। दोनों का प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन बनाता है, ध्यान रखिएगा। अभी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है इसमें। तो दोनों का प्रॉपर्टी, अब इसका तो कोई काम नहीं है, इसका हटाते हैं। अब नीचे से कुछ ऊपर बातें करते हैं। देखिए ये हम लोग का क्या है, एक हम लोग का मिरर है, समझे, ये हम लोग का एक मिरर है। तो मिरर का क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेगा, जैसे हम लोग प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी देखें ना, उसी तरह से कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टी देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी देखेंगे, इसका फोकस, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो देखेंगे कि उसका इमेज किधर किधर बनता है, किस किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन हम लोग से बना सकता है। फिर ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से किस किस तरह का न्यूमेरिकल पूछ सकता है। थ्योरेटिकल तो सारा चीज़ हम लोग कवर करते चल रहे हैं, तो किस किस तरह से यहाँ से न्यूमेरिकल पूछेगा उसके बारे में भी हम लोग पूरा चर्चा करते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए इसके आगे देखिए तो हम लोग समझते हैं बात को, ठीक। देखिए बात को हम लोग समझते हैं कि आपके दिमाग में कभी आया, आपके दिमाग में कभी आया क्या कि मतलब ये हमेशा पैरेलल लाइन ही जाएगा, यानी पैरेलल लाइट ही जाएगा तबे फोकस से गुजरेगा, ऐसा मतलब कभी दिमाग में आ रहा है तबे फोकस। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये एक कॉनकेव था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी ऐसा तो हमेशा संभव नहीं है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस लिए हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल लाइट जाए तबे फोकस से गुजरेगा। हम मान एक को तो कंडीशन देखें कि पैरेलल लाइट जाएगा तो वहां से फोकस से गुजरेगा, और कंडीशन बना बना के देखते हैं, ठीक है। यहाँ से फोकस है, यहाँ पे सेंटर। सपोज करते हैं कि अभी लाइट ऐसे आ रहा है, ऐसे लाइट आ रहा है, अभी लाइट ऐसा आ रहा है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइटवा करने से गुजरेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगा, वो फोकस से ही गुजरेगा। इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल पैरेलल लाइट आए तबे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आए तबे ये फोकस से गुजरेगा, ऐसा संभव नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि काले एक ही वो कंडीशन संभव, और कंडीशन संभव। सपोज करते हैं कि लाइट ऐसे आ रहा था, अब हम लोग सपोज करते हैं ना कि ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर से लाइट को हम लोग एक कंडीशन बना के देखते हैं, सेंटर से भी लाइट गुजार के देखते हैं कि क्या होता है। सो तो ध्यान रखिए, जब भी हम लोग सेंटर से लाइट को गुजारेंगे, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर है, तो ध्यान रखिए जब भी हम लोग अगर सपोज किए कि ऐसे सेंटर से लाइट गुजारे, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर सेंटर से लाइट गुजारेंगे तो वो लाइट कभी भी रिफ्लेक्ट होके इधर उधर नहीं भागेगा। वो क्या होगा, वो सीधे और सीधे जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते पे रिटर्न हो जाएगा। तो आप लोग से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कॉनकेव मिरर के सामने लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग लाइट को गुजार रहे हैं, तो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कौन सा पॉइंट से होते हुए गुजरेगा। तो दे देगा, एक सेंटर दे देगा, एक फोकस दे देगा, या और प्रिंसिपल एक्सिस दे देगा, या कहीं 4 को फिगर दे देगा, ऐसे करके। तो उस सिचुएशन में ध्यान रखना है कि जो सेंटर से लाइट गया तो उसी रास्ते पे, जिस रास्ते पे गया उसी रास्ते पे पुनः रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटर से इधर उधर की लाइटें अगर कहीं जा रही है मिरर पे, तो ध्यान रखिएगा सब रिफ्लेक्शन के बाद से फोकस से ही होकर गुजरेगा। केवल एक कंडीशन में क्या होगा कि सेंटर से लाइट जाएगी तो सेंटर पे ही वापस रिटर्न आ जाएगा। इस चीज को लोग याद रखिए, ठीक, याद हो गया। अब देखते हैं हम लोग आगे इसका प्रॉपर्टीज। मान लेते हैं अब हम लोग के पास मिरर है, दर्पण है, तो भाई कहीं तो इसको हमको यूज करना होगा ना कहीं तो इसको यूज करेंगे ही। तो अब इसको देखते हैं, यूज करेंगे तो भाई साहब कहीं ना कहीं यूज करेंगे, तो कहूँ इसके सामने तो कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो सामने रखेंगे, तब ना या तो उसका इमेज बनेगा या और कुछ बनेगा। तो हम लोग देखते हैं इसका कि क्या इसका कंडीशन है, कैसा इसका प्रॉपर्टीज काम करता है। उससे पहले को हम एग्जाम्पल के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक उपकरण लाते हैं अपना किचन से।
आप लोग सोच के बताइए तो क्या हो सकता है एक्सपेरिमेंट के लिए, क्या हो सकता है, कौन सा उपकरण आ सकता है किचन से, कौन सा इंस्ट्रूमेंट रहता है किचन में। तो देखिए किचन में सबसे बड़ा का इंस्ट्रूमेंट देखिए ये वाला, क्या नाम है इसका, चम्मच नाम है, चम्मच, ठीक ना। नहीं तो ठीक देख रहा है लेकिन उल्टी दिख रहा। देखिए ये चम्मच है, चम्मच है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कौन सा, ये देखिए ऐसे करेंगे तो ये देखिए ऐसे करेंगे तो इधर रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ऐसे जिसका उंगली रहेगा वो हम लोगों को क्या देगा, कॉनकेव। और इधर से देखेंगे तो ये क्या देगा हम लोगों को, नहीं पहले ये तो ऐसे, ठीक, इसको ऐसे घुमाते हैं। अब इधर से देखेंगे तो ये हम लोगों को क्या देगा, कॉन्वेक्स। यही है मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर हो सके तो आप लोग इसको सामने रख के और आप सारा चीजें इससे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सारी चीजें आप इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। आप देखिए अभी का करके इसको साफ, गंदा था इसको साफ करके लाए हैं। देखिए यहाँ से प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है इसका सोच समझते। देखिए ये हम लोग का है कॉनकेव मिरर, ये हम लोग का है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। समझते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, इसका क्या क्या गुण है। सो देखिए सामने से देखिए, तो सामने से देखिएगा ना तो ये हमेशा उल्टी बनाता है इमेज। अगर मान लेते इसको सामने कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, तो यहाँ हमेशा और हमेशा हम लोगों को उल्टिए मिलने वाला है। यानी देखिए इधर हम लिखेंगे पहला, यानी कॉनकेव मिरर का। अब देखिए अब कहाँ रखेंगे ये भी डिपेंड करता है, किस जगह पे रखेंगे। तो इस मतलब कि ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से बहुत दूर, यानी बहुत दूर रख रहे हैं उसको, बहुत दूर रख रहे हैं। तो उस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, जब बहुत दूर रखते हैं ना तो सिचुएशन फर्स्ट में ध्यान रखिएगा। बहुत दूर रखेंगे इसके सामने, यानी ये जो सेंटर है, सेंटर से भी दूर, इनफाइनाइट पर रख रहे हैं, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं, यानी अनंत पर। उस सिचुएशन में तो अनंत, अनंत जब इनफाइनाइट पे रखेंगे ना तो देखिए क्या बनेगा, उस सिचुएशन में हमेशा और हमेशा उल्टा, मतलब उल्टा इमेज बनेगा, हमेशा और हमेशा नहीं। बस अभी ध्यान रखिए सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से बात करते हैं। अभी बहुत दूर ऑब्जेक्ट को रखे, मान लेते ऑब्जेक्ट यहाँ था, इसके सामने ऐसे रख, ऐसे दर्पण है यहाँ रखे हैं, तो इसका इमेज वहाँ कैसे बनेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा इमेज बनता है, ठीक है, उल्टा इमेज बनता है। और कैसा बनेगा, एकदम छोटे सा के बनेगा, एकदम छोटे सा के। और कहाँ पे बनेगा, किस जगह पे, और वो इमेज वह कहाँ पे बनेगा, ई फोकसवा पर बनेगा। और जो इमेज बनेगा एकदम क्या बनेगा, छोटू मोटू बनेगा, एकदम छोटा सा बनेगा इमेज। और कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। कहाँ पे बनेगा इमेज, फोकस पे। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इमेज बनता है, यानी ये इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी आप लोगों का इमेज, अगर कहीं पे भी आप लोगों का इमेज उल्टा दिखे, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, तो ध्यान रखिएगा जो इमेज उल्टा होता है ना, या जो इमेज इन्वर्टेड होता है, तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो इमेज उल्टा बनता है ना, यानी जो इमेज उल्टा मीन्स इन्वर्टेड इमेज रहता है, उसको हम, जो इन्वर्टेड इमेज बनता है उसको हम लोग और दूसरा नाम बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वो एक तरह का रियल इमेज बना रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज मीन्स वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखिएगा इसको, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कहीं पे भी उल्टा इमेज के बारे में बात किया जाए तो हम लोग उसको बोल सकते हैं इन टर्म ऑफ साइंस, साइंस के भाषा में रियल या इमेजिनरी, रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब बोल सकते हैं। और मान लेते हैं कोई सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा मीन्स इरेक्ट है, खड़ा है, एकदम इरेक्ट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी इमेज, यानी उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। इस दोनों बात को जरूर याद रखिए। जहां पे भी इन्वर्टेड के बारे में बात करके फिर कहीं इमेज उल्टा बन रहा है, उल्टा इमेज बन रहा है, बोल सकते हैं क्या वो एक तरह का रियल इमेज है। अगर सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन सकता है, तो बोल सकते हैं उसको इमेजिनरी इमेज है, काल्पनिक है। बस इसी चीज को ध्यान रखना। अब देखिए इसका कंडीशन सबसे पहले समझते हैं। अगर इनफाइनाइट पे बहुत दूर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है ना, तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, एकदम स्मॉल साइज का बनेगा,
और कहाँ पे बनेगा, एफ पर बनेगा। रखे कहाँ है उसको, इनफाइनाइट पर रखें। ठीक है, दूसरा सिचुएशन देखिए, ऐसे तो बनता डिफरेंट डिफरेंट तरीका का सिचुएशन से कंडीशन बनता है। यानी अब हम लोगों को क्या क्या एग्जाम में यहाँ से पूछता है ना, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या किया, इनफाइनाइट पर उधर दूर बन रहा था, इनफाइनाइट के बाद फिर और नज़दीक लाए, यानी सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में लाए, तो कुछ इमेज इन्हें बनेगा, सेंटर से कहीं दूर बनेगा। अब फिर देखिए धीरे धीरे और पास में लाए, और अब इमेज को कहाँ पे ला के रख दिए, सेंटर पे ला के रख दिए। तो देखिए सेंटर पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को, इमेज को नहीं, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखें, सेंटर पे, तो डायरेक्ट सेंटर पे आते हैं। जो जो मेन चीज़ें उसके बारे में बात करते हैं। यानी सेकेंड या थर्ड जो भी, अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखें, सेंटर पे रखें, ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखें, तो उस सिचुएशन में भी ध्यान रखिएगा, उस सिचुएशन में भी इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा, और उल्टा इमेज को क्या बोलते हैं, रियल इमेज। यानी बोल सकते हैं अगर सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट को रखे तो इमेज उल्टा बन रहा है, और कितना बड़का बन रहा है, तो जितना बड़का, देखिए जितना बड़का ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसका इमेज भी बन रहा है। यानी जितना बड़ा सेम साइज का क्या बन रहा है, सेम साइज का इमेज बन रहा। और किस जगह पे बनेगा, किस जगह पे बनेगा, ये बनेगा सेंटर पे ही। यानी कहने का मतलब कि ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट का इमेज जस्ट इसी के नीचे कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनने वाला है, सेम टू सेम। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे। जैसे हम लोग से क्वेश्चन पूछेगा ना कि एक कॉनकेव यानी एक अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे, जिससे कि हम लोगों को एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो, और जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इमेज भी प्राप्त हो। तो कहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे। तो उस सिचुएशन में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज भी मिला। और इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब कि एक तरह का रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। और ये किस जगह पे इमेज बना, वो वहीं पे सेंटर पे ही बन गया इमेज। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, अब मान लेते और करीब आते, और करीब आते, तो और करीब आएगा ना तो ये दूर भागते जाएगा। यानी हर एक सिचुएशन में देखिए कहीं पे भी, इधर से अभी तक सेंटर पे आए, इधर से कहीं पे भी हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा इस मिरर में यानी कॉनकेव मिरर में उल्टा ही बनने वाला है। ठीक है, अब हम लोग सेंटर तक पहुंच गए। अब सेंटर से और करीब पहुंचते हैं मिरर के पास, फिर यहाँ पे सेंटर और फिर फोकस के बीच पहुंचते हैं। उस सिचुएशन में भी देख रहे हैं कि उल्टा ही इमेज बन रहा है। देखिए जैसे जैसे इन्हें पास आएंगे ना, वैसे वैसे इन्हें इमेज जो दूर भागते जाएगा। अबरी हम लोग क्या करते हैं, सेंटर, अबरी आते हैं फोकस पे। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखेंगे ना, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखेंगे, उस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, उस सिचुएशन में इमेज कहाँ पे बनता है, इमेज बनता बड़ी दूर होने, इनफाइनाइट पे भागेगा, और इनफाइनाइट पे भागेगा, और जो भी इमेज बनेगा वो इमेज उल्टा बनता है। यहाँ से एक कंडीशन और पूछता है, एक थर्ड कंडीशन एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इस फोकस तक तो पहुँच गए, अब फोकस से और करीब पहुँचते। अबरी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इस जगह पे, यानी कहाँ, पी और एफ के बीच में, यानी पी और एफ के बीच में अबरी ऑब्जेक्ट को रखें। तो ध्यान रखिएगा पी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, उस सिचुएशन में जो इमेज बनता है वो इमेज किधर बनता है, ये जो दर्पण है ना, इस दर्पण के जस्ट पीछे बनता है, और सीधा इमेज बनता है और बड़ा इमेज बनता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनाएगा। यानी जब पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अभी इन्वर्टेड नहीं बनेगा, अभी क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मीन्स क्या होता है, सीधा इमेज बनने वाला। और सीधा इमेज कैसा होता है, या इमेजिनरी होता है। तो ये क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और सीधा इमेज इमेजिनरी होगा, और इसका साइज क्या होगा, इसका साइज बड़ा होगा, यानी लार्ज बनता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब हम लोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जब हम लोग वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में हम लोग वस्तु को रख रहे थे, उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, और उस इमेज का प्रकृति कैसा होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इमेज कहाँ पे बनता है, उस सिचुएशन में ये जो हम लोग का दर्पण है ना, इस दर्पण के जस्ट बिहाइंड, यानी इस दर्पण के जस्ट पीछे। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, दर्पण के सामने सबका इमेज बन रहा था यानी, और जब पी और एफ के बीच में रखते हैं ना तो दर्पण के जस्ट पीछे इमेज बनता है। और उस सिचुएशन में इमेज का प्रकृति कैसा होता है, इमेज का प्रकृति, इमेज सीधा है तो सीधा इमेज का प्रकृति क्या होता है, काल्पनिक होता है। और इमेज कैसा बनेगा, इतना छोटे सा इमेज है, इमेज बनेगा बड़ा। जैसे देखिए कहाँ गया मेरा, यार कहाँ चला गया,
तुम मुझे छोड़ के कहाँ जाओगे, बड़ा पछताओगे। देखिए आ गया यहाँ पे, ये मिला। अब देखिए यही था ना, देखिए हर एक सिचुएशन में इसके साथ हम लोग देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं ना। तो मेरा इमेज नीचे बन रहा है, यानी मूडी सर नीचे बन रहा है, और ये जो जितना चेस्ट है ना ऊपर दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है। और जैसे देखिए अब इसके पास हम जाते हैं, यानी ये यहीं पे स्थिर रख दें, अब इसके पास जाएंगे, पास जाएंगे, पास जाएंगे। एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि इस आँखें दर्द देने लगा, आँखें दर्द, तो इसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे ना, तो देखिए आंख दर्द देने लगेगा, क्योंकि एक ये भी हम लोग का मिनिमम डिस्टेंस ही चाहिए, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आंख दर्द देने लगता है, और जैसे ही इसका फोकस के पास जैसे ही पहुंचेंगे ना, क्योंकि इसका ज़्यादा दूर तक फोकस नहीं बनेगा, देखिए कर्व यदि गोला रह जाएगा, इसका फोकस पास जैसे ही पहुंचेंगे ना, तो बहुत बड़ा इमेज बन जाएगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, आँख में दिखेगा भी नहीं, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। और फिर क्या होगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा और फिर सीधा इमेज बनेगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो नाई लोग होते हैं ना, जो बार्बर लोग, यानी जो शेविंग या बाल ये सब काटते हैं, उन लोग देखिएगा छोटे सा के शीशा लगा के नहीं रखते, बड़ा सा के शीशा लगा के रखते, ताकि उसका ना सेंट, बस उसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा रेडियस बनेगा। क्योंकि देखिए छोटे सा के रहेगा, बड़ा सा के रेडियस चाहिए, तभी ना उस बड़ा सा के में पूरा फोकस बनेगा एकदम, तभी ना वहाँ पे जाके प्रिंसिपल और फोकस के बीच में उसका चेहरवा रखेंगे, तब जाके दिखेगा बड़ा बड़ा, तो पता चलेगा वो दाढ़ी अभी पूरा छुलाया नहीं है, शेविंग अच्छा सुबह नहीं। ये तो छोटे सा था, तो इसका फोकस थोड़ा ही बन रहा, आँख दर्द देने लगेगा, इसीलिए बड़ा सा दर्पण लगाया हुआ रहता है, मिरर लगाया हुआ रहता है। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। तो इस सिचुएशन को ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को P एंड F के बीच में, कहाँ कहाँ सब चला जा रहा है मेरा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखते हैं, उस सिचुएशन में इमेज कैसा बनता है, लार्ज बनता है। इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और फिर दर्पण के जस्ट पीछे बनेगा। यानी एक ही सिचुएशन होता है। कभी कभी यहाँ से और क्वेश्चन बना सकता है कि कौन कौन सा सिचुएशन में कौन सा दर्पण ऐसा है जो, मतलब कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो अपने जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा इमेज बनाए और सीधा इमेज बनाए। तीनों ऑप्शन दे देगा, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कौन देगा, यही देगा। प्लेन मिरर में क्या प्रॉपर्टी था कि जितना बड़का मुंह रहेगा उतना ही बड़का नहीं दिखेगा, उससे बड़ा तो दिखेगा नहीं। इसमें बहुत बड़ा हो जा रहा है और वो भी सीधा इमेज बन रहा है, तो ये वाला अवतल दर्पण हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। कॉनकेव याद कर लीजिए सारी चीज़ें। कॉनकेव में एक सिचुएशन बनता है जब P और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज बहुत बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और नेचर कैसा होता है, इमेजिनरी नेचर। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी बना सकता है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो सब लाइट को एक जगह कंसंट्रेट करता है, एक जगह लाता है, कौन सा ऐसा दर्पण है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सब लाइट को एक जगह कंसंट्रेट करने वाला दर्पण कौन सा है, यही है, कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर। इसीलिए तो इसका हम लोग कन्वर्जिंग मिरर या फिर अभिसारी दर्पण बोलते हैं। इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दाढ़ी उड़ी भी बनाने के लिए जनरली इसी को, और कि दांत ये सब डॉक्टर के पास भी जाइएगा तो यही देखने को मिलेगा, ताकि उन लोगों का अंदर बड़ा बड़ा, मान लेते हैं अंदर कुछ घुसा हुआ तो वो दिखेगा ना वहाँ उन लोगों को, क्योंकि ये बड़ा इमेज बनाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब इसका ये क्या है, ये हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर का क्या काम है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर कहियो बड़का, इसको मतलब ये ना, ये इतना कोड़िया ने कि बड़का इमेज नहीं बना पाता है एकदम। तो ये हमेशा चाहे हम कितना ही बड़का ऑब्जेक्ट रख देना, कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट रख, उसको शायद ये छोटा करके बनाता है इमेज। यानी इसका हमेशा, चाहे ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रखें, इसके सामने इन्हें रखे, इतने इनफाइनाइट रखे, पास में रखे, जब इनफाइनाइट, ध्यान रखिएगा एक सिचुएशन कि जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रहेगा उस सिचुएशन में फोकस पे बनेगा इमेज, और जब पास लाएंगे पास लाएंगे पास लाएंगे पास लाएंगे तो फिर ये पी एफ इधर इमेज बनाते रहेगा। और इमेज बनाएगा, जब भी इमेज बनाएगा तो हमेशा और हमेशा सीधा इमेज बनाता है। ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनाएगा, सीधा इमेज बनाता है और हमेशा छोटा इमेज बनाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बना भी सकता है कि कौन सा ऐसा दर्पण है, कौन सा ऐसा मिरर है जो हमेशा और हमेशा इमेज को छोटा करके बनाता है और सीधा इमेज बनाता है। देखिए, छोटा करके तो यही इमेज बना दे रहा है, लेकिन ये छोटा नहीं बना रहा है। प्लेन मिरर में क्या था, वो तो छोटा बनेबे नहीं करता, तो कौन बनाएगा, ये
कॉन्वेक्स मिरर है जो इमेज को क्या करता है, छोटा बनाता है, ठीक ना। देखिएगा ये वाला जो कॉन्वेक्स मिरर हुआ है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ गाड़ी जो होता है ना, गाड़ी के जो बगल वाला दर्पण होता है ना कि पीछे से कौन आ रहा है या आ रही है, वो सब देखने के लिए नहीं रहता है। गाड़ी सब देखने, इंसान को देखने के लिए नहीं, गाड़ी को देखने के लिए रहता है। देखिए गाड़ी कितना बड़ा है, बहुत गाड़ी बहुत बड़ा बड़े गाड़ी रहती है, ट्रक रहेगा, फिर बस रहेगा, ये सब सारी चीज़ें देखिए उतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, और छोटे सा के आईना में क्या, छोटे सा के आईना में उसका इमेज बन जाता है। यही गुण है इसका। यानी अगर यहाँ से क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि गाड़ी के बगल में यानी साइड मिरर के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, कौन सा मिरर का यूज करते हैं, तो लिख लीजिए कॉन्वेक्स मिरर का, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। गाड़ी में साइड मिरर के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर पूछेगा गाड़ी के फ्रंट में यानी सामने वाला, फ्रंट वाला जो मिरर होता है जहाँ पे बैकलाइट लगा रहता है, लाइट ये सब लगता है, तो उसमें क्या रहता है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर वहाँ पे लाइट कैसे फिट किया हुआ रहता है, देखिए लाइट फिट करा रहता है फोकसवा पर, ये फोकस पे लाइट फिक्स करा रहता है, लाइटवा फिक्स करा रहेगा। इसके पीछे देखिएगा एक रिफ्लेक्टर लगा रहता है, पूरा चमकने वाला रिफ्लेक्टर लगा रहता है। और जैसे ही यहाँ से स्विच ऑन करिएगा ना लाइट का, तो ये क्या करेगा, यहाँ से लाइट चलेगा और अगल बगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, फिर सीधे लाइट ये आगे जाके मारेगा। सामने जो भी गाड़ी उड़ी आता है उसका पूरा आँख चकचुना देता है, क्योंकि एक साथ उतना लाइट जाता है। और यहाँ पे देखिएगा इसमें डिपर ये सब भी डाला हुआ रहता है, डिपर। वो डिपर का काम क्या रहता है, वो डिपर का काम क्या रहता है, वो डिपर का काम रहता है कि वो जो सामने सीधे लाइट जा रहा था उसको थोड़ा सा झुका देना, ठीक है ना। तो ये भी लिख लीजिए। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन और तरह से पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा दृष्टि रेंज किसका होता है, कौन सा दर्पण का सबसे ज़्यादा दृष्टि रेंज, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा एरिया को आराम से कवर कर सकता है। तो लंबा एरिया को आराम से कौन कवर करता है, ये कवर करता है, कौन, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक ना। लंबा एरिया को क्या करेगा, कवर करके, लंबा एरिया को कवर करके और वहाँ पे हम लोगों को ला देगा। यानी एक तरह से साइड विजन बोल सकते हैं। लंबा एरिया कवर करने का क्या मतलब कि अगर साइड मिरर में हम साइड में गाड़ी मिरर लगाएं तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करके, पूरा रोड का एरिया कवर करके, पूरा देखिए पूरा रोड का एरिया कवर करके और हम लोग को उस दर्पण में दिखाए। अगर देखिए तो ये प्लेन मिररवा के लेके लगा दीजिएगा आपको गड़िया के पीछे, तो ये कितना कवर करेगा, हमको लगता है कि जो सामने खाली दिख रहा है वही कवर करेगा। अगर बगल में कोई है यानी तो थोड़ा साइड से कोई इसे कट मार के निकल रहा है, वो सब नहीं दिखेगा। तो इसीलिए लंबा दृष्टि विजन किसका है, सबसे ज़्यादा साइड विजन किसका होता है, इसी का होता है, कॉन्वेक्स मिरर का होता है। ये सब पॉइंट सब लोग नोट डाउन कीजिए। तो ये सब छोटी छोटी पॉइंटें हैं, यही सबसे क्वेश्चन पूछता है। सारी छोटी छोटी पॉइंटें हमको बताने दीजिए आप लोग, इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया ना, खाली लेक्चर समझिए, देखिए। अब यहाँ के बाद देखिए, तो यहाँ के बाद हम लोग समझते हैं, यहाँ के बाद क्या समझते हैं ना कि इसका जो, अच्छा ये हो गया, कुछ इसके अंदर साइन कन्वेंशन भी मिलेगा भाई। अब यहाँ से तो न्यूमेरिकल की ओर भी तो बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल की ओर भी बढ़ेंगे। थ्योरेटिकल बातें और क्या क्या हो सकती है यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ छूट रहा है, कुछ भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, चलिए छूट तो नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ थ्योरेटिकल, अब कुछ न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। ये सब अब पॉइंट मिटाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल भी यहाँ से हम लोगों का सॉल्व करना होता है। अब आते हैं न्यूमेरिकल की ओर, थोड़ा बहुत देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या क्या बातें हम लोगों को बताती है। सो देखिए न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल में सबसे पहली बात है ये, देखिए यहाँ से ये जो, देखिए न्यूमेरिकल में सबसे पहली बात है कि जब भी डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट करेंगे नहीं, यानी उस दर्पण से कितना दूर रखे। जैसे प्लेन मिरर रखते थे, ये प्लेन मिरर था, तो यहाँ से हम लोग पता करते थे ना कि इस दर्पण से ये कितना दूर ऑब्जेक्ट है।
ये वाला कितना दूर ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे ना, तो एक रेफरेंस पॉइंट कौन सा था, ये वाला रेफरेंस पॉइंट था। उसी तरह इसमें, इस दोनों में जब भी रेफरेंस पॉइंट लेना हो कि कहाँ से हम लोग को मेजरमेंट करना, तो सबसे पहला रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये जो P है, यानी हमेशा और हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट होता है, हमेशा और हमेशा डिस्टेंस पोल से मेजरमेंट होता है, ध्रुव से। और ध्यान रखिएगा इस ध्रुव से हमेशा और हमेशा इधर तो राइट साइड होगा, जैसे कि अगर इधर जाते तो इधर राइट साइड है, RIGHT राइट साइड है, और इधर हम लोग का क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक, लेफ्ट साइड। तो जब भी ध्यान रखिए, जब भी वस्तु को हम लोग रखेंगे दर्पण के सामने, जब भी वस्तु को हम लोग रखेंगे तो हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट साइड में वस्तु को रखेंगे। जैसे कि ये एक मिरर था, तो इस मिरर का राइट साइड एने होगा और इसका लेफ्ट साइड एने होगा, तो हमेशा और हमेशा लेफ्ट एने रखेंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं इसको घुमा ही दिया, बोलिएगा कि सर ऐसे हम ऐसे करके रखेंगे, तो ये एने राइट हो जाएगा। तो चाहे आप जैसे लीजिए, मतलब कि दर्पण के सामने ही तो आप रख रहे हैं, हमेशा उस सिचुएशन में मान लीजिए बोलिएगा कि नहीं हम इसको घुमा के अपने एने रखेंगे, तो ठीक है रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस सिचुएशन में साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है ना कि जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, तो ये दर्पण जो है इस दर्पण के सामने रखेंगे। ये जो दर्पण है ना, यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस है ना, परावर्तक सतह, उस परावर्तक सतह के सामने रखेंगे हम लोग हमेशा और हमेशा उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हमेशा रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने रखेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो ऑब्जेक्ट, अब इसको मिटा देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्वेश्चन खाली न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, हम करवाएंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग U से डिनोट करते हैं। U मीन्स वस्तु का दूरी, वस्तु का दूरी हमेशा और हमेशा उससे किस चीज़ से डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। U कहाँ से नापते हैं, ये जो पोल है ना उस पोल से, और हमेशा रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने इधर रखते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे तो उसको हमेशा निगेटिव में लेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये साइन कन्वेंशन है। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी रिफ्लेक्टेड सरफेस है उस रिफ्लेक्टेड सरफेस के इन फ्रंट में रखना, सामने से काम करना, सामने से वार होगा जो भी होगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में रखिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा पोल से। तो अगर मान लेते हैं कि ये एक था, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम लोग का क्या है, ध्रुव। ऑब्जेक्ट हम लोग क्या किए, यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ जब भी ये मेजरमेंट होगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ U। मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो -5 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा U डिस्टेंस है। अब देखिए, तो अब इसके बाद इमेज बनने वाला है। तो अगर बनेगा इमेज, तो इमेज डिस्टेंस भी होगा ना, इमेज डिस्टेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए तो प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है। अब देखिए तो प्रतिबिंब यहाँ पे क्या था, दर्पण के सामने भी बन रहा था, दर्पण के पीछे भी बन रहा था। इसमें तो दर्पण के पीछे हमेशा ही बनता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब की दूरी भी अगर निगेटिव में है, अगर देखिए प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव में है, ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव में है, तो उस सिचुएशन में आपको समझना है कि वो जो इमेज बन रहा है ना, वो इमेज, ये जो दर्पण है इस दर्पण के सामने ही कहीं बन रहा है। तो अगर निगेटिव में रहेगा तो ये कहीं बनेगा, सामने बनेगा, दर्पण के सामने रहेगा, ठीक है, दर्पण के सामने। या अगर हम लोगों को कुछ दिया हुआ है कि इमेज डिस्टेंस हम लोगों को दिया हुआ है, तो मान लेते ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ सेंटर है, तो सेंटर पे एन ही बन रहा है इमेज, तो इमेज एन बन गया, तो यानी हमेशा ध्यान रखिएगा इस दर्पण के सामने ही तो बना। उस सिचुएशन में भी हमेशा माइनस में लेना, दर्पण के सामने बने तो हमेशा और हमेशा, ठीक है। और अगर मान लेते भी प्लस में आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तब क्या समझना, तब हम लोग को समझना है कि ये जो दर्पण इस दर्पण के पीछे बन रहा है, ये जो दर्पण इस दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी भी पॉजिटिव में आ जाए तो यानी वो दर्पण के पीछे बनेगा इमेज, ठीक है, पीछे बनेगा इमेज। यहाँ पे, यहाँ तक हो गया, दो कंडीशन।
समझ में आया? अगर मान लेते हैं न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन कि दर्पण के सामने ही 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, तो दर्पण के सामने बोल रहा है ना, तो दर्पण के सामने यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर बोलेगा तो उस सिचुएशन में हम लोगों को भी क्या लेना, क्योंकि मिरर के सामने है तो उस सिचुएशन में भी हम लोग को माइनस में लेना। और अगर बोल देगा कि दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे हम लोग को पॉजिटिव लेकर चलना है, काम करना है, ठीक है। यहाँ तो अब इसके बाद हम लोगों का मेन चीज आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ दोनों के लिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये सब सारी चीजें दोनों के लिए बता रहे हैं। फोकल लेंथ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का क्या है, कॉनकेव है, ये हम लोग का कॉन्वेक्स है। फोकल लेंथ हमेशा ध्यान क्या रखना है आप लोगों को ना, कि ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण का फोकस हमेशा और हमेशा निगेटिव मेजरमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। यानी फोकस जब भी मेजरमेंट होगा ना तो निगेटिव में, किसके लिए, अवतल, अवतल यानी कॉनकेव के लिए, ठीक है। कॉनकेव के लिए हमेशा और हमेशा निगेटिव में मेजरमेंट होता है। और ये जो कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स के लिए जो फोकस होता है, कॉन्वेक्स के लिए जो फोकस होता है हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा उत्तल के लिए पॉजिटिव लेना है। न्यूमेरिकल में चाहे कुछ भी दे उस पर मतलब नहीं है, बस खाली देखना है कौन सा दर्पण दिया हुआ है, जो दर्पण दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोगों को साइन कन्वेंशन ले लेना है। अगर हम लोगों को कॉन्वेक्स दिया हुआ है तो कॉन्वेक्स में फोकस प्लस लेना है, कॉनकेव दिया हुआ है तो कॉनकेव में फोकस हम लोगों को माइनस में लेना है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ के बाद देखिए, अब यहाँ के बाद हम लोगों को एक बनता है, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी हम लोगों को निगेटिव होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आप लोगों का दर्पण सूत्र होता है। अब यहाँ से एक मिरर फार्मूला प्रूफ नहीं करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि वो वहाँ एग्जाम में देना है, आपको सत्यापित करना है कि होता है, वो बोर्ड वाला में होता है 10वां में ना। तो देखिए मिरर फार्मूला जो हम लोगों को क्या काम देगा, सब चीज निकालने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या देता है, ध्यान रखिएगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र हम लोग को बताता है कि अगर 2 गो डाटा हम लोगों को पता है तो तीसरा डाटा आराम से निकाल सकते हैं। साइन कन्वेंशन अभी जस्ट निकालने के लिए आप लोगों को बताएं। यू तो हमेशा निगेटिव में लेना है। भी सिचुएशन के अनुसार कि दर्पण के सामने बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहा है, सामने बनेगा तो निगेटिव, पीछे बनेगा तो पॉजिटिव। फोकस कि दर्पण किस तरह का, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव रहेगा तो निगेटिव, कॉन्वेक्स रहेगा तो पॉजिटिव लेना, ठीक है। यहाँ तक किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, ये हम लोग का मिरर फार्मूला था। इसके बाद देखिए, अच्छा इसके बाद में आते हैं। देखिए तो अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान दिए होंगे कि ये जो दर्पण है, ये दर्पण जो कॉनकेव था वो कभी कभी ना छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा बना दे रहा है, और इसको देखते होंगे कि ये बड़ा ऑब्जेक्ट को छोटा कर दे रहा है। यानी इसके अंदर एक गुण है, उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, उस गुण को बोलते हैं मैग्निफिकेशन का गुण इसके अंदर है। मैग्निफिकेशन बोले तो इसके अंदर एक आवर्धन मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या किसी ऑब्जेक्ट को छोटा करने का गुण है इसके अंदर, यानी इस दोनों के अंदर ये भी एक इसका प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो जब भी देखिए, जब भी मैग्निफिकेशन के बारे में हो, यानी दर्पण का मैग्निफिकेशन की बात हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, इसको लिख देते हैं मैग्निफिकेशन, MAGNIFICATION। मैग्निफिकेशन मीन्स होता है आवर्धन। मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, एम से। जब भी देखिए मिरर के बारे में बात है एम, तो एम बराबर क्या होता है, -v/u। देखिए एम बराबर एक फार्मूला क्या होता है, -v/u। ये हमेशा फार्मूला में रहेगा। यानी ये हम लोग का जहाँ पे भी दर्पण सूत्र के बारे में बात किया जाए, दर्पण सूत्र ये, अगर दर्पण का मैग्निफिकेशन, दर्पण का आवर्धन सूत्र पूछा जाता है, आवर्धन सूत्र -v/u होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मैग्निफिकेशन क्या बताता है, मैग्निफिकेशन बताता है कि कितना गुना बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट का इमेज, कितना गुना छोटा बन रहा है। अगर मैग्निफिकेशन देखिए माइनस में आए
तो हम लोग को हमेशा समझ माइनस में आए या प्लस में आए तो दोनों का अलग अलग सिचुएशन बनता है, ठीक है ना। वो बताते हैं अभी कैसे कैसे काम होता है। तो देखिए मैग्निफिकेशन एम बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन यू होता है। इसका मैग्निफिकेशन एक और इसके मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। वो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, देखिए सब इक्वली होता है। मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज, यानी मैग्निफिकेशन बराबर एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक ना। यानी हाइट ऑफ इमेज को हम लोग बोलते हैं एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलेंगे एच। यानी हमेशा ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन बराबर माइनस बी अपॉन यू होता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एच डैश अपॉन एच। ये हो गया मैग्निफिकेशन की बात। अब देखिए तो मेरे पास दो तरह का है, अब किसका मैग्निफिकेशन क्या निकलेगा वो अब हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। वो तीसर को ले आते हैं। तीसर का मतलब कि वो प्लेन मिररों को घुसा देते हैं यहीं पे, प्लेन मिरर। इसका भी चेक कर लेते हैं, इसका मैग्निफिकेशन कहाँ तक पहुँचेगा सो, ठीक है ना। इसका भी मैग्निफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग काम क्या करते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग देखिएगा, मैग्निफिकेशन जितना बढ़ा हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे काम करते हैं। तो अगर प्लेन मिरर के बारे में बात किया जाए मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, तो प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना हाइट ऑफ इमेज बढ़ा है, यानी जितना बड़ा का ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा का ना उसमें इमेज बनता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 5 सेंटीमीटर का ना इमेज बनेगा फॉर प्लेन मिरर, तो कटेगा। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा 1। अगर एग्जाम में पूछ दे कि मैग्निफिकेशन बराबर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो मैग्निफिकेशन बराबर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब कि वो प्लेन मिरर है, समझे। वो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। इसका मतलब कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसका इमेज बन रहा है। मैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है। मैग्निफिकेशन बराबर 1 मीन्स प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन बराबर 1 मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़का वस्तु का ऊंचाई है उतना ही बड़का उसका प्रतिबिंब का भी ऊंचाई बनेगा। यानी प्रतिबिंब का भी ऊंचाई वही होगा जितना बड़का वस्तु का ऊंचाई था, ठीक है। आई होप ये वाला समझ में, ये दोनों समझ में आया होगा। चलिए ये तो प्लेन मिरर का था। अब आते हैं ये जो कॉनकेव मिरर है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको देखिए, इसमें अब आते हैं, इसका अगर मैग्निफिकेशन हम लोग को निकालने के लिए बोला जाए तो देखिए तो एच डैश अपॉन एच, देखिएगा ध्यान से, एच डैश अपॉन एच। पहला बात एच डैश अगर हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज सीधा बन रहा है, देखिएगा इमेज सीधा बन रहा है तो उसका हम लोग साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं। और इमेज कहीं अगर उल्टा बन रहा है, उल्टा यानी नीचे बन रहा है, तो उसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज। हम लोग देखिए अभी तक हम लोग एफ तक पहुंचे थे, अभी इधर नहीं पहुंचे। अगर इससे अगर हम लोग को चेक करना हो तो देखिए तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अगर इससे इधर है तो उस सिचुएशन में देखिए तो इसमें तो हमेशा सिचुएशन में क्या, एक के सिचुएशन में तो ये हम लोग को सीधा इमेज दे रहा है, यानी यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, उल्टा। यानी हाइट ऑफ इमेज जो भी मिलेगा वो हम लोग को सबसे पहले क्या मिलेगा, उल्टा मिलेगा। यहाँ पे दोनों बनता है, इमेज कभी छोटा भी बनेगा, इमेज कभी उल्टा भी बनेगा। यानी इसका मैग्निफिकेशन क्या हम लोग लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं। अच्छा मैग्निफिकेशन देखिए क्या इसमें 1 के बराबर आ सकता है। देखिए हाइट ऑफ इमेज ये नीचे भाग रहा है। जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मान लेते हैं -5 है, -5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, उसी का इमेज हुआ जस्ट नीचे बन गया -5, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, देखिए ये तो अच्छा हाइट ऑफ इमेज भी माइनस ही होगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सीधा रहेगा, वो भी कितना, वो भी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये कटेगा तो देखिए मैग्निफिकेशन बराबर -1। यहाँ से ये भी क्वेश्चन डाल सकता है कि मैग्निफिकेशन बराबर -1 किसका होता है। तो मैग्निफिकेशन बराबर अगर -1 के बारे में जिक्र करें तो ध्यान रखना मैग्निफिकेशन बराबर -1 किसका होता है, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का -1 होता है। और देखिए अभी केवल -1 ही इसका नहीं होता, अभी और होता है एक और सिचुएशन, ये पी और एफ वाला लेते हैं। उस सिचुएशन में देखिए तो अगर मैग्निफिकेशन निकाला जाए तो देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो नीचे होता है, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे क्या है, छोटा है, और उसका जो इमेज बनता है वो इमेज इन्हें देखिए बहुत बड़ा बन रहा है। इमेज हाइट ऑफ इमेज यानी बड़ा बन रहा है। और ये देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, दोनों सीधा तो दोनों पॉजिटिव रहेगा। यानी इस सिचुएशन में देखिए ऊपरे बड़ा है, यानी ऊपरे बड़ा मान लेते हैं 10 ले लेते हैं, नीचे छोटा है तो 10 से तो छोटा ही रहेगा, तो मान लेते हैं 10 से छोटा 9 ले लेते हैं।
तो इस सिचुएशन में हम जब भी डिवाइड करेंगे ना तो ध्यान रखिएगा ये 1 से ज़्यादा होगा, 1 से हमेशा ज़्यादा होगा। यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कॉनकेव मिरर है उस कॉनकेव मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन बराबर -1 भी हो सकता है। मैग्नीफिकेशन क्या हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी मैग्नीफिकेशन हो सकता है। मैग्नीफिकेशन क्या हो सकता है, 1 से कम भी मैग्नीफिकेशन हो सकता है, यानी माइनस में भी मैग्नीफिकेशन, वैसे भी माइनस में, यानी 1 से कम भी हो सकता है मैग्नीफिकेशन। ये किसके साथ हुआ, इसके साथ। ठीक है, अब आते हैं ये हम लोग कॉन्वेक्स के साथ आते हैं। तो देखिए कॉन्वेक्स के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉन्वेक्स में देखिए कॉन्वेक्स का मैग्नीफिकेशन तो यही रहेगा सारा चीज़, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें बहुत बड़ा इसमें ऑब्जेक्ट का इमेज रहता है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज रहता है। यानी नीचे क्या रहेगा, नीचे हमेशा बड़ा रहेगा, हमेशा नीचे बड़ा रहेगा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है और हाइट ऑफ इमेज एकदम छोटे सा के बनता है, तो हाइट ऑफ इमेज ये छोटा हो जाएगा। इस सिचुएशन में हम इसका मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होता है, <1 होता है। यहाँ से सारी चीज़ें बता दी। मैग्नीफिकेशन क्या होगा, अगर प्लेन मिरर रहेगा तो मैग्नीफिकेशन 1 रहेगा, अगर कॉन्वेक्स रहेगा कॉन्वेक्स मिरर तो मैग्नीफिकेशन <1 हो जा रहा है यहाँ पे हम लोगों का, और अगर कॉनकेव मिरर रहेगा तो मैग्नीफिकेशन -1 के बराबर हो सकता है। मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, मैग्नीफिकेशन 1 से कम भी हो सकता है माइनस के साथ। बस यही तो है हम लोगों के पास मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड बातें। अच्छा, ये हम बोलिएगा कि सब -1 से कैसे हो जाएगा, तो देखिए मैग्नीफिकेशन जब दूर रखते हैं तो फोकस पे पर न बनता है, फोकस पे बनता है, पास आएंगे तो इन्हें दूर भागता है, ये दूर भागेगा। यानी बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे तो छोटा बनेगा, बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज क्या है, यहाँ पे बड़ा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा है, ऊपर छोटा है, और उल्टी बनता है तो माइनस से भी पीछे। यहाँ तक हो गया। जितना भी पॉइंट हम आप लोगों को जिक्र किया ना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक पॉइंट को आप लोग लिखिएगा कॉपी में। एक पॉइंट को छोड़िएगा नहीं आप लोग। अगर सपोज कीजिए एक को पॉइंट अगर छूट रहा है ना तो वही एग्जाम में आने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। हमने बहुत अच्छे से इसको जिक्र किया, बहुत अच्छे से। अगर रियली बता रहे, एक को पॉइंट अगर छोड़ रहे हैं ना आप लोग तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। तो सारी चीजें बस केवल और केवल आप लोग से हम एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे ना कि एग्जाम में अकबकाइएगा नहीं। अगर जहां एग्जाम में अकबका गए तो फिर कल्याण हो जाएगा, समझे। एग्जाम में पैसेंस का, अरे बहुत समय रहता है एग्जाम में, बहुत समय देता है, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा 2.25 घंटा तन का समय रहता है। इतना आपको बनाना कितना, 90 गो 100 गो 150 गो, कहीं 70 गो कहीं 100 गो, ऐसे करके तो क्वेश्चन देता है। सबका अपना अपना पैटर्न रहता है। बस खाली पैसेंस के साथ क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, दिमाग को एकदम कंट्रोल करके रखिए, सारा चीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं, अब मिटा देना एकदम, इसको मिटाते हैं अब और पढ़िएगा। अब इससे अभी कहाँ भी, इससे तो न्यूमेरिकल भी बनने का ना, अभी तो न्यूमेरिकल तो है, ये कहाँ भी न्यूमेरिकल भी इससे हम लोग सीखेंगे। जितना थ्योरेटिकल था मिरर से रिलेटेड हम लोग का थ्योरेटिकल बता दिए, मिरर का यूजेज कहाँ कहाँ है वो भी हम आप लोग को बता दें। देखिए मेरा मुंह से जो भी वर्ड निकला है ना, उस वर्ड को ही अगर मान लेते बोर्ड पर हम उसको नहीं लिखे होंगे ना, उसको भी आप लोग जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कहाँ से पूछता है बोर्ड वाला क्वेश्चन, उसका भी दिमाग को पढ़ेंगे और फिर आप लोग को बताएंगे। अभी और इसमें पढ़ना है, अभी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड, प्रिज्म से रिलेटेड बातें भी बची हुई है, प्लस में और अभी है, फिर सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब बचा हुआ है। हर एक के बारे में जिक्र करेंगे, हर एक के बारे में। चलिए और आगे देखें। देखिए मैग्नीफिकेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, मैग्नीफिकेशन हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। मैग्नीफिकेशन जब भी क्वेश्चन में देगा तो क्वेश्चन में आप लोग को ना बता देगा कि वो जो मैग्नीफिकेशन 3 गुना बड़ा बना रहा है,
यानी तीन, ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी वास्तविक में से रियल इमेज बन रहा है। अगर 3 गुना रियल इमेज के बारे में बात करेगा ना, तो उस सिचुएशन में देखिए रियल इमेज आ जा रहा है। रियल इमेज क्या होता है, उल्टा होता है, यानी उस सिचुएशन में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस, अगर 3 गुना बोल रहा है तो -3 गुना हो जाएगा मैग्निफिकेशन। ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि हम हर एक पॉइंट के बारे में जिक्र किए। मैग्निफिकेशन माइनस कब आ रहा था, मैग्निफिकेशन माइनस एक सिचुएशन में आ ही रहा था, जब कॉन्केव मिरर था। कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर में तो मैग्निफिकेशन माइनस में घुस ही नहीं रहा। तो यानी मैग्निफिकेशन जब भी बोले क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन 3 गुना 5 गुना वास्तविक बन रहा। वास्तविक मतलब कि रियल इंग्लिश में रियल, और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, जो इन्वर्टेड इमेज होता है, इन्वर्टेड में उल्टा इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा और इस पे आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। देखिए आप सामने खुद से देखिए ना, अब हम तो देखिए रहे, लेकिन आप लोग भी देखिए ना एक बार करके, अरे एक्सपेरिमेंट करिए ना, कहाँ लाज लग रहा है, शर्म लग रहा है, कुछ नहीं। आप किचन में घुसिए और उठाइए वो चम्मच, आप करके देखिए, तो ऐसे याद भी रहेगा। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, पता चल जाएगा कि इमेज कैसे कैसे बनता है। ऐसे करके देखिए एक बार, ऐसे करके इन्हें उठा हुआ पार्ट है, यानी ये जो कॉन्वेक्स है, इस पर भी देखिए इमेज, और इनहू करके देखिए, तो सारी चीज़ें पता आप लोगों को चल जाएगा। इसमें हमेशा आप लोग देखिएगा, जब भी ऐसे करके देखिए, पास लाइएगा, ऐसे दूर कीजिएगा नहीं तो लगेगा नहीं कि अरे अगल बगल वाला जो भी ऑब्जेक्ट हुआ है ना, सब ऑब्जेक्ट हुआ इसमें दिख रहा। और आप दिखिएगा ना, आपको लगेगा अरे एकदम हम छोटे से आगे दिख रहे हैं, एकदम पतला दुबला पतला, वैसे दुबला पतला ही है, तो एकदम ऐसे लगेगा छोटे से आगे। लेकिन जैसे ही इसको उलट दीजिएगा तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगा। आपका पता चलेगा कि चेहरा नीचे चल गया और पैर ऊपर चला गया। तो ठीक है, बस आज इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है ना। तो इसको यहीं तक रखते हैं। सब लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, और जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लेक्चर रहेगा वो एप्लीकेशन में ही आएगी, ठीक है ना। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सारा चीज़ आप नोट्स में लिखिएगा। देखते हैं नोट्स कैसे तैयार नहीं होता है बढ़िया से, एक एकदम डिजाइन करके लिखिए नोट्स में, तब देखते हैं, ठीक है। बस थैंक यू, बाय। और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई छोड़िए मत। चाहे जो भी स्टेट से हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। जब एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, उसके बाद बोलिएगा इस लेक्चर का वैल्यू क्या था, ठीक है ना। बस ठीक, थैंक यू, बाय।